हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी का मिलन करवाने के लिए बांके बिहारी वृंदावन जा रहे हैं। आप लोगों की श्रद्धा धन्य है, आप लोगों का समर्पण धन्य है, आप लोगों की आस्था धन्य है और आप लोग तो बहुत धन्य हैं। इतना कठोर परिश्रम, इतनी धूल उड़ती, इतना श्रम हो जाता, रात तक इतनी मेहनत हो जाती, फिर भी अपनी श्रद्धा और आस्था को डिगने नहीं दे रहे हैं, हटने नहीं दे रहे हैं, भरोसा टूटने नहीं दे रहे हैं। इसी को सच्चा भगवान का भगत कहते हैं। हम आप सबके श्री हृदय में जो आराध्य विराजमान है उनको दंडवत कर रहे। भगवान करे जैसा साथ आप सनातन हिंदू एकता के लिए आज दे रहे हैं, बजरंग बली हर पल तुम्हारा साथ दे। आज की हरे कृष्णा, वाह, आज की पदयात्रा के पूर्व में बहुत महापुरुष विराजमान है। पूज्य पंडित बाबा जी भी विराजमान है, उनके चरणों को प्रणाम। रामश्री संप्रदाय वाले पूज्य महाराज जी विराजमान है, उनके भी श्री चरणों को प्रणाम। कामाख्या वाले पूज्य महाराज जी भगवती काली के बहुत अच्छे साधक हैं, उनको भी दंडवत। वो तो यथा आराध्य तथा स्वरूप बनाए बैठे और हमारे बिल्कुल पास में मेवाड़ की धरती से एक लिंगनाथ भगवान की सानिध्यता छत्र छाया में जो पूरा राज परिवार जीवन जीता है, ऐसे हमारे अति प्रिय श्री लक्षराज सिंह जी भी आज आए हुए हैं। आपको भी खूब खूब साधुवाद है। पूरा हरियाणा मंडल, पलवल मंडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ब्रिज क्षेत्र, हम लोग आज 15 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पहला पड़ाव 8 किलोमीटर पर है। जगह का नाम है पृथला। पृथला में हम लोग दोपहर 12-1 बजे पहुंचकर भोजन पाएंगे, वहां थोड़ी देर विश्राम करेंगे, वहां से फिर पलवल के लिए चल पड़ेंगे। सायंकाल आज पलवल में विश्राम करेंगे। पृथला में दोपहर 12 बजे 1000 सिख समुदायों का जत्था, पूरी संगत आज की पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए आ रही है। आज की पदयात्रा सिखों की गुरुओं की शहादत को स्मरण करते हुए जो 350वां साला चल रहा है, उनके गुरुओं की शहादत के लिए आज की पदयात्रा समर्पित की जाएगी। शाम को पलवल में विश्राम करेंगे। धूल बहुत उड़ती है, आप लोग हो सके तो अपने नाक और मुख में या तो मास्क लगा ले या कपड़ा बांध ले। हमारी तो मजबूरी है, पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि अभी 4 दिन ही होंगे, आज 5 दिन बाकी। आधी यात्रा कल हो पाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना स्वास्थ्य का। ठंडी भी बहुत है, पर लोगों की गर्मी भी खूब है।
कई प्रकार की होती है। एक पैसा की होती है, एक मौसम की होती है। खैर, ठंडी तो भगवान की कृपा से भयंकर है, होनी भी चाहिए। मौसम है, अपनी अपनी जगह है, पर वो भगत ही भगत क्या जो रुक जाए, चाहे धूप लगे या ठंड, भक्ति तो बराबर चलती रहेगी। साधन जब तक जो गुरु जी ने दिया है वो तो चलते ही रहेगा। सुनो हिंदुओं, कान खोलकर, हनुमान जी ने प्रण दिलवाया, हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी, हनुमान जी ही बांके बिहारी से मिलने जा रहे, हनुमान जी ही यात्रा करवा रहे, हनुमान जी की ही यात्रा है, हनुमान जी से ही सनातन है, हनुमान जी की ही ये काया है और हनुमान जी की ही ये पूरी माया है। कल हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि बल्लभगढ़ में बहुत भीड़ है। हमने कहा भीड़ नहीं है, भीड़ के पीछे तो भाड़ लगा रहता है। आस्था का महाकुंभ है, भक्तों का सैलाब है, पागलों का हुजूम है, भीड़ नहीं है। और सुनो, जब हम लोग हिंदू एकता के लिए सड़कों पर उतर पड़े, एक दिन ऐसा आएगा भारत का प्रत्येक हिंदू जागेगा और वो भी सड़कों पर आएगा। जब जंगल में हाथियों की एकता हो सकती, मोहल्लों में कुत्तों की एकता हो सकती, भारत में जब टोपी वालों की एकता हो सकती, तो तिलक वालों की एकता क्यों नहीं हो सकती? क्या अरे जाएगा कैसे? चींटियों की एकता होती कि नहीं होती है? बोलो जोर से। होती है। एक चींटी काऊ को काटने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर 40-50 इकट्ठी आ जाए तो अच्छे खासे हाथ या पांव में हाथी शरीर हो जाए। काशी विश्वनाथ भगवान भगवान ने बड़ी कृपा की। प्रातः काल में ही विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी के प्रधान सेवक, उनकी छत्र छाया में रहकर श्री विश्वनाथ जी ने जिनको अपने सन्निकटता में उपास्य करने की सामर्थ्यता दी है, ऐसे हमारे श्री काशी विश्वनाथ जी वाले प्रमुख पुजारी जी आज पद यात्रा में आए हुए हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलकर क्या सुना रहे थे? सुनो, चींटियों में एकता होती कि नहीं होती है? होती है। हाथियों में एकता होती है। तो मोहल्ले में कुत्तों में एक कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो पूरे क्षेत्र भर के पड़ जाते पास, भगा देते। होती कि नहीं होती? अब हम ये बात कहेंगे तो कई लोगों को मिर्ची लगेगी। क्या हम लोग उनसे गए गुजरे हैं? जब उनमें एकता हो सकती, हाथियों में एकता हो सकती, इस्लामिक देशों में एकता हो सकती, अरब देशों में एकता हो सकती, ईसाई देशों में एकता हो सकती, तो क्या भारत में हिंदुओं में एकता नहीं हो सकती? कल किसी ने बयान दिया कि बाबा नफरती यात्रा कर रहा है।
हम उनको कहेंगे भाई साहब, पहली बात तो तुम कायदे में रहो, दूसरी बात देश को जगाना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, आर्मी को डोनेशन देने की मांग करना, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत को बनाने का संकल्प लेना। यदि नफरत है तो सही क्या है यही बता दे भाई। आज गांव के गांव में इस बात पे लड़ाई है, ये अंगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंच वाले हैं, ये नीच वाले हैं, ये अमुक है, इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनको छुएंगे नहीं। भैया पूरी दुनिया में कहीं श्वेत के खिलाफ लड़ाई हुई, कहीं कालों के खिलाफ लड़ाई हुई, और पूरी दुनिया में ये जो क्रांतियां हुई सिर्फ इसलिए। हम भी वही भारत में कहना चाह रहे हैं, हम न कालों में बटे, न गोरों में बटे, हम न जातियों में बटे, न भाषावाद में बटे, न क्षेत्रवाद में बटे, हम न कास्टवाद में बटे, हम राष्ट्रवाद के साथ रहें।